ब्राह्मण और सांप की कहानी। लालच बुरी बला है। एक बार की बात है, किसी नगर में हरिदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके पास खेत थे, लेकिन उनमें ज्यादा पैदावार नहीं होती थी। एक दिन हरिदत्त अपने खेत में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जैसे ही हरिदत्त की आंख खुली, उसने देखा कि एक सांप अपना फन फैलाए बैठा हुआ है। ब्राह्मण को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सांप नहीं है, बल्कि कोई देवता है। ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि वह आज से इस देवता की पूजा करेगा। हरिदत्त उठा और कहीं से जाकर दूध ले आया। उसने मिट्टी के बर्तन में सांप को दूध पिलाया। दूध पिलाते समय हरिदत्त ने सांप से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे देव, मैं आज तक आपको साधारण सांप समझता रहा, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी कृपा दृष्टि से मुझे बहुत सारा धन धान्य प्रदान करे प्रभु। ऐसा कहकर हरिदत्त अपने घर वापस आ गया। अगले दिन जब वह अपने खेत पहुंचा, तो उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने कल सांप को दूध पिलाया था, उसमें एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। हरिदत्त ने वो सिक्का उठा लिया। अब हरिदत्त रोज सांप की पूजा करने लगा और सांप रोज उसे एक सोने का सिक्का देने लगा। कुछ दिन बाद हरिदत्त को दूर किसी देश जाना पड़ा, तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुम खेत में जाकर सांप देवता को दूध पिला आना। अपने पिता की आज्ञा से हरिदत्त का बेटा खेत में गया और सांप के बर्तन में दूध रखाया। अगली सुबह जब वह सांप को दूध पिलाने गया, तो उसने देखा कि वहां सोने का सिक्का रखा हुआ है। हरिदत्त के बेटे ने वो सोने का सिक्का उठा लिया और मन ही मन सोचने लगा कि जरूर इस सांप के बिल में सोने का भंडार है। उसने सांप के बिल को खोदने का फैसला किया, लेकिन उसे सांप का बहुत डर था। हरिदत्त के बेटे ने योजना बनाई कि जैसे ही सांप दूध पीने आएगा, तो वह उसके सिर पर लाठी से वार करेगा, जिससे सांप मर जाएगा। सांप के मरने के बाद मैं तसल्ली से बिल खोदूंगा और उसमें से सोना निकालकर अमीर आदमी बन जाऊंगा। लड़के ने अगले दिन ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही उसने सांप के सिर पर लाठी मारी, तो वो मरा नहीं बल्कि गुस्से से भर उठा। सांप ने क्रोध में लड़के के पैर में अपने विष भरे दांतों से काटा और लड़के की उसी समय मौत हो गई। हरिदत्त जब वापस लौटा, तो उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ। कहानी से सीख। बच्चों, लालच का फल हमेशा बुरा होता है, इसीलिए कहते हैं कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी हमें उसी से संतोष करना चाहिए और हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। एक दिन ब्राह्मण थका हुआ अपने खेत के समीप एक पेड़ के नीचे ठंडी छांव में विश्राम कर रहा था। तभी उसने बगल के एक बिल के पास सांप को फेन फैलाए हुए देखा। उसने सोचा कि शायद यह मेरा क्षेत्र देवता हो सकता है। आज तक मैंने इसको देखा नहीं और न ही पूजा किया, इसलिए मेरा फसल अच्छे से नहीं हो रहा है। ये सोचने के बाद ब्राह्मण उस सांप की पूजा करने के लिए पास के गांव में जाकर थोड़ा दूध भिक्षा में मांग कर आया। और वह नाग के पास जाकर कटोरी में लाए दूध को सामने रखा और कहा, हे नाग देवता, मुझे क्षमा करें। मुझे आज तक आपके यहाँ रहने का आभास नहीं हुआ था, इसलिए मैंने पूजा नहीं की थी। ये कहकर और दूध को भोग लगाकर वह अपने घर की ओर चला गया। वह ब्राह्मण जब सवेरे आकर देखा, तो उस बिल के पास रखे दूध के कटोरी में एक सोने का मोहर था। वह ब्राह्मण उस मोहर को ले जाकर अपने घर चला जाता है। रोज इसी तरह हर दिन अकेला आकर सांप को दूध देता और एक मोहर ले जाता था। किसी एक दिन ब्राह्मण को कुछ काम के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा, इसलिए उसने सांप की पूजा करने के लिए अपने ईसतिरी को कहा कि मैं कल गांव जाऊंगा, तुम सांप देवता को दूध पिला देना। उसने पिला दूंगा कहा। अगले दिन सुबह ईसतिरी खेत जाकर बिल के सामने दूध रख दिया और उसके पास बैठा रहा। सांप ने आकर दूध पी लिया और एक सोना का सिक्का दिया। कुई के मारे ईसतिरी सारा मोहल्ला को बता दिया। सारे मोहल्ला वाले जाकर दूध पिलाने लगे। सांप सोना देना बंद कर दिया। ब्राह्मण गुस्सा होकर ईसतिरी से कहा, अपना राज किसी को भी नहीं बताना चाहिए। सिख, इसलिए सही कहते हैं लालच बुरी बला है, क्योंकि हमें जितना भी मिले या अपने पास जितना भी रहे, उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा की लालसा नहीं करना चाहिए।